ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, सर्व श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज के एपिसोड में फिर से हाजिर हुआ हूं मैं एक कहानी के साथ। एक बार भगवान बुद्ध बैठे थे और बुद्ध के पास एक राजकुमार आया और उन्होंने बोला कि मुझे मॉन्क बनना। बुद्ध ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और दूसरे दिन ही उन्होंने उसको भिक्षा के लिए एक बुद्ध शिष्या के पास उसके घर भेज दिया। राजकुमार रास्ते में जा रहा था और सोच रहा था कि कल तक तो मुझे अच्छे मिष्ठान मिल रहे थे, खाना मिल रहा था, अब आज से तो वही रूखा सूखा जो मिलेगा वो मुझे खाना पड़ेगा। जैसे वो शविका के पास गया, वो अचंभित हो गया कि शविका ने खाने में उसको जो अच्छा लग रहा था वही परोसा। राजकुमार ने सोचा ये संयोग होगा, उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने ये सोचा कि कल तक तो मैं खाना खाकर 10, 15, 20, 25 मिनट आराम करता था, लेकिन अब मुझे वही धूप में फिर से मठ पे जाना पड़ेगा। शविका ने बोला कि आप रुकिए, थोड़ी देर 2 घड़ी आराम करके जाइए। राजकुमार को लगा कि यह भी शायद कोई संयोग होगा। वो आराम करने गए, तब उसने सोचा कि अरे यहां पर तो एक पतला सा बिछाना भी नहीं है, मैं कैसे, पहले तो मैं गद्दे पे सोता था। शविका ने बोला कि आप ऐसा क्यों सोचते हो? बुद्ध कहते हैं कि ये जमीन है हमारा गद्दा है, आसमान है वो आसमान हमारा घर है। राजकुमार अचंभित हो गया, उसे लगा यह संयोग नहीं है। उसने पूछा शविका से कि आप मेरे मन के विचार पढ़ सकते हो? शविका ने बोला हाँ, मैं आपके मन के विचार पढ़ सकता हूं। राजकुमार ने बोला कैसे? शविका ने बताया कि पहले मैं मेरे विचारों पर ध्यान देती थी, प्रत्येक विचार पर ध्यान देते देते मेरे विचार क्षीण और शून्य हो गए, और उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरे तो विचार ही नहीं थे, इसलिए जो मेरे सामने आता उनके विचारों का प्रतिबिंब मेरे मन में पड़ता और मैं जान लेती। राजकुमार थर थर कांपने लगा, भयभीत हो गया। शविका ने बोला आप क्यों इतने भयभीत हो? राजकुमार ने बोला मैं जा रहा हूं, और वो भयभीत होकर बुद्ध के पास चला। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं कल से शविका के वहां पर नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने बोला क्या हुआ, कुछ गलत हुआ? राजकुमार ने बताया कुछ गलत नहीं हुआ, मुझे मान सम्मान खाना सब कुछ मिला, लेकिन ये शविका तो मन की बात जान लेती है और ये बहुत खतरनाक चीज है। बुद्ध ने बोला क्यों? राजकुमार ने बोला शविका के घर जब मैं गया तब मेरे मन में उसके बारे में खराब विचार भी आए थे, तो उसने वो भी पढ़ लिए होंगे। ये तो गलत बात हुई, इसलिए कल से मैं वहां पर नहीं जाऊं। बुद्ध ने कहा कल से आप रोज वहां पर जाएंगे, 2 महीने तक वहां पर जाएंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं। मित्रों, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। बुद्ध ने कहा आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक विचार के आरो अवरों को सिर्फ देखेंगे, उसे नेस्तो नाबूद करने की, उसे बंद करने की कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको सिर्फ जागरूकता से देखते रहेंगे। और दूसरे दिन से यही काम होता रहा। दूसरे दिन जब वो गया तब हुआ ऐसा कि रास्ते में वो हर एक विचार को महसूस करता था, हर एक कंपन को महसूस करता था, हर एक सांस को महसूस करता था।
जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचा तब वो पूर्ण स्वरूप से जागृत हो गया था। और दरवाजा खुला तब तक में उसके मन में कोई एक भी विचार नहीं था। वो शविका के वहां पर भिक्षा ग्रहण करके आनंदित होके बुद्ध के पास आया और उन्होंने बताया कि आज तो मुझे मेरे मन में एक भी विचार नहीं रहा। बुद्ध ने कहा अब कल से तुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आज से तू यही प्रक्रिया करेगा, हर एक विचार पर सिर्फ ध्यान देगा। हमें हमारे विचारों पर ध्यान देना है, चाहे वो सही हो, गलत हो, मलिन हो, उसे दबाने की, रोकने की इतनी भी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। हमारा मन ही हमारा परम मित्र है, हमारा मन ही हमारा परम शत्रु है। जितना उसे दबाने का प्रयास करोगे उतना उछलेगा। जितना मैं सोचूंगा कि मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, वो 100 गुने प्रवाह से मेरे तरफ आएंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ विचारों को देखते जाएंगे, जागरूकता से देखते जाएंगे, तो ये विचार धीरे 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 क्षीण होते जाएंगे। और अगर ये विचार क्षीण होते जाएंगे तो एक शून्य अवस्था आपको प्राप्त होगी, और ये शून्य अवस्था में आपका मन शांत होगा और आपका विकास होगा। ये कहानी के बोध के साथ आपका सहायक मित्र भाविक स्वादिया आपसे अनुमति चाहता है। तब तक नेक्स्ट एपिसोड तक आपके मित्र भाविक स्वादिया को अनुमति दीजिए। सबका शुभ हो, सबका